नमस्कार बच्चों, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक संदीप गौतम। आज हम भारत के नाभिकीय कार्यक्रम तथा विश्व में चलने वाले कुछ परमाणु कार्यक्रमों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नाभिकीय सिद्धांत है क्या। नाभिकीय सिद्धांत एक परमाणु संपन्न राज्य को यह बताता है कि राज्य अपने परमाणु कार्यक्रम को युद्ध और शांति के लिए कैसे नियोजित करेगा। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में गए तो प्रत्येक देश की एक रणनीति होती है जिसके द्वारा यह निर्धारित करता है कि दुश्मन देश के साथ वो उसकी परमाणु रणनीति क्या होगी। क्या वो इस बारे में पहल करेगा या दुश्मन देश के हमले के बाद ही वह परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। साथ ही साथ वह यह भी निर्धारित करता है कि यदि वह इसका उपयोग हथियारों के रूप में नहीं कर रहा तो शांतिपूर्वक तरीकों में किस तरह इसका उपयोग करेगा। शुरुआत में जब परमाणु हथियार बनने शुरू हुए तो सबसे पहले P5 देश, जिन्हें USA, USSR, UK, फ्रांस और चाइना, इन सब ने परमाणु हथियारों को अपने पास टेस्ट कर बनाया था। आज के समय में कुछ और भी देश इसमें शामिल हो गए हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तरी कोरिया। विश्व परमाणु कार्यक्रम की बात करने से पहले हम थोड़ा सा भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जान लें। भारत का परमाणु कार्यक्रम, जो कि भारत के बहुत प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर होमी जे भाभा, उनके द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि नेहरू जी के विचार जो परमाणु कार्यक्रम के थोड़ा सा अलग थे। वो चाहते थे कि सभी देश न केवल परमाणु हथियारों के विस्तार को रोके बल्कि वो इनको पूरी तरह से समाप्त भी करें। बाकी इसकी भारत की परमाणु नीति थी क्या। सन 1962, 1965 और 1971 के युद्ध ने भारत को परमाणु शक्ति बनने के लिए माहौल तैयार कर दिया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत परिस्थितियां उस समय ऐसी थी जिनके कारण भारत को अपने लिए परमाणु संपन्न देश बनना बेहद जरूरी हो गया था। अगर आप देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देश चीन, जो कि पूरी तरह से परमाणु संपन्न देश है, तो वो कैसे अपने आप को इस स्थिति से बचाकर रखता है। इसीलिए भारत ने मई 1974 में पहला अणु परीक्षण किया और इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया गया था। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की परमाणु क्षमता पूरी तरह सुरक्षात्मक है और उसे किसी भी प्रकार का आक्रामक तेवर नहीं है। साथ ही साथ भारत ने यह भी निर्धारित किया कि हमारी जो रणनीति है वो प्रथम प्रहार नहीं करने की रणनीति है और साथ ही साथ परमाणु विहीन राष्ट्रों पर हम कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। भारत केवल अपनी सुरक्षा और आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। हालांकि भारत का दावा था कि कहना कि भाई क्षेत्र में संतुलन और निवारण के लिए ये अत्यंत जरूरी था कि भारत भी अपने पास अपनी परमाणु क्षमता रखे। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश तो चीन व पाकिस्तान, आप सभी जानते हैं इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और युद्ध के समय इनमें पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भारत का अपने आप को परमाणु सक्षम बनाना बेहद जरूरी था। हालांकि उस समय तक भारत का मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि वो किसी भी तरह से इसका उपयोग शांतिपूर्ण तरीकों से ही अपने कार्यों के लिए करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय की परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, भारत की रणनीति में भी परिवर्तन आ रहा है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में परमाणु नीति पर पुनः विश्लेषण किया गया और इस बात पर सहमति बनाई जा रही है कि देश की क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने आप को सक्षम और दूसरे से बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रथम पहल भी कर सकते हैं। यानी कि भारत की रणनीति अब काफ़ी हद तक बदल गई है। अब बेटा हम बात करते हैं थोड़ी सी विश्व परमाणु कार्यक्रम की। अगर विश्व परमाणु कार्यक्रम की हम बात करें तो सबसे पहले ये जान लें कि ऐसा हुआ क्यों कि विश्व को परमाणु कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत पड़ गई। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें बहुत सारी जान माल की नुकसान हुआ था और इसका जो अंत है वो अंत भी केवल तब हुआ था जब उसके दो देश जापान के दो देश हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे
और इन बम की विध्वंसता को पूरे विश्व ने देख लिया था कि किस तरह न केवल ये जान का बल्कि माल दोनों का ही बहुत एक गहरे लंबे उस पर असर डालते हैं। साथ ही साथ इनका असर एक लंबे समय तक होता है, यानी कि केवल परमाणु बम कर देना ही उसके असर तक ही नहीं है उसी दिन तक, बल्कि इसके आने वाली पीढ़ियों तक इसके प्रभाव को देख पड़ता है लोगों पर। और यही सब बातें, इन सब बातों ने विश्व को इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या परमाणु हथियारों का उपयोग युद्ध में आवश्यक है या इसको रोका जाए। इसीलिए सन 1961 में यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया कि कोई ऐसी संधि हो जो भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोक सके, और तब जाकर कहीं एनपीटी बनाया गया। अब ये एनपीटी क्या था, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। एनपीटी का अर्थ था कि नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। ये परमाणु अप्रसार संधि हालांकि 1 जनवरी 1967 के समय बनाई गई थी, साइन किए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से लागू 1970 में की गई थी और लगभग उस समय 178 देशों ने इस पर अभी तक अपनी सहमति दे दी है। हालांकि ये बढ़कर अब 180 के आसपास हो चुके हैं। अब ये परमाणु अप्रसार संधि है क्या? ये परमाणु अप्रसार संधि हमें ये बताती है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उन देशों के अलावा कोई अन्य देश परमाणु हथियार या उन्हें प्राप्त करने में ना तो सहायता करेगा ना उनको अपनाने देगा। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले परमाणु विहीन राष्ट्र शस्त्र नहीं बना सकते, पर उन्हें असैनिक कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का विकास करने की छूट होगी। परमाणु शस्त्रहीन राष्ट्रों को परमाणु आक्रमण से बचाने का आश्वासन दिया गया, साथ ही शांतिपूर्ण और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए इसके उपयोग की अनुमति दी गई। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो इसका तात्पर्य केवल ये था कि विश्व में 1967, अब बेटा ये जो डेट है 1 जनवरी 1967, इस डेट से पहले जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे केवल वही उनका उपयोग कर सकते थे और रख सकते थे, लेकिन इसके बाद कोई भी देश ना तो परमाणु हथियार रखेगा और ना ही उसका किसी प्रकार से टेस्ट करेगा। यही एनपीटी थी। भारत ने इस संधि को अन्यायपूर्ण बताया और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आप सभी समझ सकते हैं कि क्यों करा, बाकी अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ही। इसके अलावा पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, दक्षिणी सूडान, ये भी कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने इस पर साइन करने से मना कर दिया। अब इस संधि को स्वीकृत किस किसने किया? अभी जैसा कि मैंने बताया कि इस संधि को लगभग 180 करीब देशों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब तो लगभग 190 देश के करीब हो चुके हैं। और साथ ही साथ भारत का रुख क्या रहा, अब इस बारे में हम चर्चा कर ले थोड़ी, कि भारत ये मानता था कि ये संधि पूर्णतः भेदपूर्ण है। इस पर क्योंकि ये एक तरफा होती है, इनमें केवल उन्हीं देशों को शक्ति दी गई है जो पहले से परमाणु संपन्न है, और भारत अपने क्षेत्रीय संतुलन के लिए, अपने आप को वहाँ पर बचाने के लिए इस संधि को समझ सकता था कि कितनी भेदभावपूर्ण है। साथ ही साथ यह संधि विश्व को 2 भागों में बांट रही थी, एक जिनके पास परमाणु हथियार हैं और दूसरी जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। और आज भी वक्त के साथ साथ सभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, अतः प्रत्येक देश को यह अधिकार होना चाहिए कि वो इस संधि में शामिल हो या ना हो। तो इसीलिए भारत ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद आता है एक परमाणु का नया कार्यक्रम जिसे CTBT कहते हैं, व्यापक परीक्षण निषेध संधि। यह भी परमाणु हथियारों के रोक पर एक अगला कदम था। इस कदम को उठाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसमें 1996 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान आम सभा द्वारा यह स्वीकार किया गया कि परमाणु निशस्त्रीकरण का कोई एक कार्यक्रम बनाया जाए। इस कार्यक्रम के अनुसार ये संधि ये कहती है कि भाई परमाणु हथियारों का परीक्षण सभी जगह और सभी द्वारा मनाही है। अब अगर मैं बात करूं सभी जगह का मतलब होता है कि जल में, हवा में या अंतरिक्ष में किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं किए जाएंगे।
और सभी के द्वारा, चाहे कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, इन परमाणु परीक्षणों को नहीं करेगा। 1996 में ही इस पर हस्ताक्षर अभियान चला, लेकिन सही रूप से अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकी और भारत तथा अन्य देशों ने भी अभी इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए। कारण यह तभी लागू होगी जब 44 देश, जो कि एनेक्सर 2 यूएनओ के द्वारा बताया गया, में सभी न केवल हस्ताक्षर करें बल्कि अपनी संसद से भी इसे पास कराएं। अगस्त 2011 तक लगभग 36 देशों ने अपनी संसद से इसे पास करा लिया गया है। केवल 8 देश अभी भी बाकी हैं: चीन, उत्तर कोरिया, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका। 1998 में भारत, 1998 में ही पाकिस्तान, 2006 और 2017 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए, जो ये बताते हैं कि इस संधि के वे अभी भी पक्ष में नहीं हैं। इसके बाद आता है NSG। इसको कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी कि नाभिकीय सप्लायर का मतलब उन दोनों को प्रदान करने वाला एक समूह। इस समूह को बनाया गया था जब भारत ने परमाणु विस्फोट 1974 में किया। इस समूह को गठित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वे उन परमाणु क्या कहते हैं तकनीकों का या संसाधनों का दूसरे देशों को न दे जिन्होंने NPT पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह संधि या यह समूह यह बताता है कि केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए दी गई परमाणु तकनीक का उपयोग हो सकता है कि उसको गलत तरीकों से भी कर दिया जाए। इसलिए परमाणु संपन्न राष्ट्र इसके प्रसार और विस्तार को रोके। इस समूह में लगभग 48 देश शामिल हैं जो परमाणु तकनीकों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दूसरे को मदद करने में सहायक होते हैं। यह समूह आम सहमति के द्वारा निर्णय लेता है। भारत भी इस समूह का सदस्य बनना चाहता है, परंतु चीन पहले इस बात पर बल देता है कि भारत NPT पर हस्ताक्षर करे, यानी कि भारत उस संधि पर साइन करे जिसके द्वारा परमाणु हथियारों के विस्तार को रोका जा सके। भारत को इससे बहुत अधिक लाभ होगा क्योंकि भारत को वो सभी नाभिकीय तकनीकें आसानी से मिल जाएंगी जो उसको अभी तक लेने में कठिनाई आ रही है। इसके लिए भारत के साथ बहुत सारे भारत के पक्ष में भी है देश, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि भारत की छवि परमाणु कार्यक्रम तथा रणनीति के बारे में बेहद साफ है। तो बेटा ये जो टॉपिक था ये आज आपका परमाणु का कार्यक्रम का था।